प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जो है आपका क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं कि चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ज्योमेट्री क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि आपका कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, उसमें जो आपका जो ग्राफ बनाने का जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या था, आपका परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर दो लाइन थे इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, किसको ऑर्डिनेट कहते हैं, किसको हम आपका ये अब्सोसा बोलते हैं, है ना, किसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, किसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, किसे वाई एक्सिस कहते हैं, किसे वाई डैश एक्सिस कहते हैं, है ना। कौन आपका जो एक्सिस है वो नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, उनको कितने क्वाड्रेंट में बांटा गया है, क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेम क्या होता है, सेकंड का नेम क्या होता है, थर्ड का क्या होता है, फोर्थ का क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपका सिंबल क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के सिंबल क्या होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के सिंबल क्या होते हैं, उसका साइन क्या होता है ना। उसके बाद हमने ये देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आपका कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं। अब जानते हैं सारे का कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई होगा ही होगा, लेकिन इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपका एक्स क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। हमने उसमें बताया था कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों प्लस प्लस होते हैं, है ना। यानी एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं, है ना। एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा प्लस होते हैं, किसमें, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका x होता है वो क्या होता है, आपका माइनस होता है, और जो आपका y होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया था जो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों जो होते हैं x भी प्लस और x भी माइनस होता है और y भी क्या होता है, माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x जो होता है वो प्लस होता है और y क्या होता है, आपका माइनस होता है। इतने सारी बातों को हमने कर लिया था, कंप्लीटली कर लिया था। यानी आज की इस क्लास में हमको देखना क्या है, तो आज की इस क्लास में हमको देखना यही है कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम जितने भी टर्म वहां पे जितने भी टर्म को बताए हुए थे उन सबको नोट में जो है ना थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट है उसको क्या करना है, देख लेना है। यानी जो कोऑर्डिनेट प्लेन पे कुछ आपके टर्म्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स थे जिनको जानना काफी जरूरी होता है, उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखेंगे यहाँ पे टॉपिक हमारा ये है सम important terms related to Cartesian plane। Cartesian plane यानी कुछ टर्म्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है वो आपके नंबर लाइन से ही बनता है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन को हम नंबर लाइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि द कार्टेशियन प्लेन और द नंबर लाइन divided the plane, the Cartesian plane of the number line divided into 4 parts। क्या होते हैं, 4 parts कहते हैं, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 4 रीजन का 4 रीजन कह सकते हैं, 4 रीजन क्या लिख सकते हैं, 4 रीजन्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। आपका पहला क्या होता है, तो जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, तो आप जानते हैं एक्स और वाई होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, तो एक्स और वाई होता है। अगर दूसरा देखिए सेकंड, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है,
सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, तो एक्स डैश ओ वाई होता है, ठीक है। आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है, तो आपका एक्स डैश ओ वाई डैश होता है, ठीक है। आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है, एक्स ओ वाई डैश, क्या होता है, एक्स ओ वाई डैश। इतना बात समझ में आया कि नहीं है? अगर इतना बात समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना अगर क्लियर हो गया, इतना अगर क्लियर हो गया तो यहाँ पे हमको ये तो क्वाड्रेंट्स के बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कुछ साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट है, क्या है, साइन कोऑर्डिनेट्स के साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, तो यहाँ पे नीचे ही हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आपका साइन कन्वेंशन ऑफ क्या, ऑफ कोऑर्डिनेट, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या क्वाड्रेंट कर सकते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, बॉडी है ना, कि आपके कोऑर्डिनेट्स के साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बात आता है, आपको ले लेते हैं रीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे क्या आपका क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट। उसके बाद क्या होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। अगला क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। आपका रीजन कितना है, 4 ही तो है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या, नेचर ऑफ एक्स और वाई, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, समझ में आया? तो सबसे पहले अगर रीजन देखे तो पहला क्या होता है एक्स ओ वाई, ठीक है। तो पहला क्या, हमारा पहला रीजन क्या है, तो एक्स ओ वाई, क्या है, एक्स ओ वाई है, ठीक है। तो आप बताइए एक्स ओ वाई कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या है, तो क्वाड्रेंट कौन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, आप जानते हैं क्या होता है, प्लस होता है। और वाई भी क्या होता है, तो आपका प्लस होता है। तो इस तरह से कहें तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, तो प्लस और प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो अगर नेचर की बात करें, तो एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि प्लस का मतलब क्या है, दोनों प्लस का मतलब क्या है कि 0 से क्या है, बड़ा है। और आपका वाई भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से। पहला बात समझ में आया कि नहीं, इतना बात समझ में आया तो बोलिए, ये पहला होगा। आपका दूसरा क्या होता है, तो जानते हैं एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। और ये क्या होता है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है कि नहीं होता, आपका सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड होता है। तो आप सेकंड में जानते हैं कि जो एक्स होता है वो क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता, आपका माइनस होता है। और आपका वाई क्या होता है, प्लस होता है। तो इस तरह से साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस और प्लस। तो अगर 0 से कंपेरिजन करें तो x क्या होगा, x और 0 में बड़ा कौन होगा, 0 बड़ा होगा। क्यों 0 बड़ा होगा, क्योंकि आपका x जो है वो क्या है, माइनस में है। लेकिन y क्या होगा बताइए,
वाई बड़ा हुआ बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। अब ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्या है आपका, तो एक्स डैश ओ वाई डैश। तो आप जानते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड है। और दोनों क्या होता है, या एक्स क्या होता है, एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है। तो साइन ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस। तो बताइए नेचर ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स जो होगा वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा नहीं होगा, और वाई क्या होगा, जीरो से छोटा होगा नहीं होगा। क्लियर है, ये नीचे का दिख रहा है। एक और हम लगा सकते हैं, हाँ लगाएंगे, छोटा सा लेंगे। ठीक है, तो आपका जो चौथा है, चौथा क्या है, तो चौथा जो है वो क्या है, एक्स ओ वाई डैश। इतना तक आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स वाई में आपका ये क्या है, कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं है, क्या है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, तो प्लस होता है, एक्स क्या होता है, प्लस होता है, और वाई क्या होता है आपका माइनस होता है। आपका प्लस और माइनस होगा कि नहीं होगा, और इस तरह करें तो एक्स क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा जीरो से, लेकिन वाई क्या होगा, छोटा होगा किससे, जीरो से। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह भी आपको एग्जाम में दे देगा, इस तरह भी दे सकते हैं, यहाँ पे दो दे देगा, बताइए नेचर ऑफ, यानी इस तरह का देगा कि एक्स ये दे देगा, तो मुझे क्या है इसमें तीन चारों से आपको क्वेश्चन कर सकता है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं आई, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, इतना तक अगर समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो इस तरह से क्वेश्चन आपको कर देगा, कैसे, देखिए पूछा जा सकता है आपसे ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बताइए नेचर क्या है, तो एक्स है और यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जीरो भी होगा और जीरो भी होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों तो प्लस होते हैं, तब बड़ा कौन होगा, एक्स होगा कि नहीं होगा, ये होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा आपका होगा कि नहीं होगा, यानी ये नेचर होगा एक्स और वाई का, ठीक है, ग्रेटर होगा। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेचर ऑफ एक्स वाई बताइए, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई बताइए। एक्स से ठीक है, जीरो भी ठीक है, एक्स भी ठीक है, वाई भी ठीक है और जीरो भी ठीक है। तो बताइए आपका सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता, यानी बड़ा कौन होगा, जीरो, और वाई आपका क्या होता है, प्लस ही होता है ना, यानी बड़ा कौन होगा, जीरो होगा। ये क्या है आपका दूसरा हो गया, है कि नहीं है। तो इस तरह से आपको पूछेगा। आपका तीसरा पूछेगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेचर बताइए, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई बताइए। तो एक्स और जीरो तो होगा, है ना, वाई और जीरो भी होगा। तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो बड़ा कौन हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। इस तरह से आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पूछ देगा कि बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो नेचर ऑफ एक्स वाई है, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई है, वो क्या है। तो आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बड़ा तो एक्स होता है और क्या होता है, छोटा आपका वाई होता है। तो इस तरह से आपको क्या करेगा, साइन कन्वेंशन ऐसा बोलते हैं, आपका नेचर ऑफ एक्स वाई आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस सारी बातों को जो है ना ध्यान में रखिएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर इतना बात समझ में आ गया तो कुछ
इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कार्टेशियन प्लेन में इतना है, और यहाँ पे कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स डेफिनेशन रिलेटेड टू कार्टेशियन सिस्टम। अब यहाँ पे टर्म के आगे क्या लग जाएगा? अब टर्म्स के आगे ये तो अब कुछ टर्म्स थे, और यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स डेफिनेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा, डेफिनेशन रिलेटेड टू कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो अब अगले स्लाइड में क्या देखेंगे? आपका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब अगले स्लाइड में डेफिनेशन वहां ही लिख लेंगे, अभी तो यहीं पर आएगा ना, ये तो लिखेंगे। तो ये होगा क्या? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन थे जो कि कार्टेशियन प्लेन में आपको काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको अगर लिखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं अपने बुक में। ये आपका पूरा, अगर इस इतना भी हम काम को करा रहे हैं, यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट को करा रहे हैं, यही आपका नोट्स हो जाएगा, यही आपका नोट्स हो जाएगा। इसी को हम संभाल कर रखिएगा, आराम से बनाइएगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर अगले स्लाइड में फिर मिलते हैं। तो जैसे कि हमने बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू कार्टेशियन प्लेन, यानी कुछ आपके क्या है, कार्टेशियन प्लेन में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसका डेफिनेशन जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है? आपका होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो टर्म आता है वो होता है क्या? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो लिखेंगे द परपेंडिकुलर लाइंस इन द कार्टेशियन सिस्टम, द perpendicular lines on the perpendicular lines in the Cartesian, the perpendicular lines in the Cartesian system are Cartesian system. The perpendicular lines in the Cartesian system are x axis होता है, जानते हैं, are x axis and y axis। x axis होते हैं और क्या होते हैं? y axis होते हैं, है ना? are called coordinate axis, are called coordinate axis। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बोल रहा है। या ऐसे भी लिख सकते हैं द पोजीशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, सबसे आसान ये हो जाएगा, इन ए प्लेन is determined with the reference of two fixed. The position of a point in a plane is determined with the reference in two fixed mutually perpendicular lines, mutually perpendicular lines called the coordinate axis. Perpendicular lines called the coordinate axis, called the coordinate axis। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बात यही है कि अगर मान लेते हैं कि ये हमने लिया, ठीक है, अब कह रहा है कि जो ये परपेंडिकुलर लाइन है कार्टेशियन सिस्टम में, तो जो x का वैल्यू होता है या जो y का वैल्यू जो होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या? 2 और 3, क्या ले लेते हैं? 2 और 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? 2 और 3, तो यही इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है।
तो जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपका यहाँ पर ले 0 0, तो 0 0 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेट एक्सेस कहेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो मतलब क्या, ये 2 है तो यहाँ पे है, और 3 मतलब क्या, यहाँ से लेकर यहाँ पे। ये जो पॉइंट है, ये जो 2-3 पॉइंट है, इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। तो वही बोला है कि जो परपेंडिकुलर लाइन, कार्टेशियन सिस्टम पे जो परपेंडिकुलर लाइंस पे, परपेंडिकुलर लाइंस जो होता है, उसमें एक्स और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। या उसके उस पॉइंट के पोजीशन को, जैसे इसके अनुसार देखा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। दूसरे के अनुसार कि द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। मतलब ये है कि जो आपका दो जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, है ना, उस पे हम क्या करते हैं, उस पे हम क्या करते हैं, जो आपका पॉइंट आता है, जो पॉइंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है। कोऑर्डिनेट एक्सेस समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन पे जिस भी पॉइंट पे कोई कोऑर्डिनेट लाई दिया तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब बात आता है कि आपका ओरिजिन क्या है, ठीक है, ओरिजिन। तो ओरिजिन जानते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड व्हाट, ओरिजिन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लिख देंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ intersection, the point of intersection of coordinate axis of coordinate axis, यहाँ पर ध्यान दीजिए, coordinate axis, intersection of coordinate axis is origin, is origin, is origin। मतलब कि जो आपका जो इंटरसेक्शन होता है दो लाइंस पे, तो कहां पे इंटरसेक्शन हुआ, इस पॉइंट पे। तो इसी इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। ये क्या है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, कोऑर्डिनेट कर रहा है ना। कोऑर्डिनेट एक्सेस का जो इंटरसेक्शन है वही क्या है, आपका ओरिजिन है। और ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 आपका होता है। यानी जो ओरिजिन होगा, लिखेंगे द, क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। क्या लिख सकते हैं, द, पूछता है आपसे कि जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 और 0 होता है। यानी x भी 0 और y भी 0। यानी आपका अगर बात करें तो पूछा जाए, अगर आप लिख लेते हैं पहले, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है। तो अगर पूछे, आपसे पूछा जाए कि किस पॉइंट पे, x का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाता है और y का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाता है। किस पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, किस पे, तो आपका ओरिजिन पे। किस पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे जो है x का वैल्यू जो है ना वो क्या होता है, 0 हो जाता है, और y का वैल्यू b जो है वो क्या होता है, आपका 0 हो जाता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं है? अगर इतना बात समझ में आया तो अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अब्ससा, है ना। क्या है, अब्ससा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका एक्स एक्सिस, या उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। तो आपका जो अगला टॉपिक है, आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अब्ससा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आया क्या, अब्ससा भी करते हैं या अब्सिसा भी करते हैं, ठीक है, अब्सिसा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्या होता है, अब्ससा क्या होता है, तो वही कहते हैं द हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइंस और द एक्स एक्सिस, और द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब क्या, यही तो पूरा होता है आपका एक्स एक्सिस। इसमें आपका माइनस प्लस होता है तो गलत बात है, खाली एक्सिस की बात हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखिए, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड इट्स अब्सिसा, अब
अब्सिसा। तो क्या कहते हैं? अब्सिसा कहते हैं। ठीक है, बात सुना है। और ये जो होता है वो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी ये जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किससे? आपका वाई एक्सिस से। तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं क्या? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब ये वाई एक्सिस है और इस पे ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किससे? आपके वाई एक्सिस से। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये यहाँ पे बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बात आता है कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या? वही जो आपका वर्टिकल लाइन है। तो लिखेंगे क्या? द वर्टिकल लाइन और क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट नहीं, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड व्हाट? तो आपका कॉल्ड क्या होगा? आपका कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। और ये इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां होगा? एक्स एक्सिस। यानी अगर x की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे होगा? y एक्सिस के। और अगर ऑर्डिनेट यानी अगर अब्ससा की बात करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे होगा? y एक्सिस से। और अगर ऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होगा? मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे होगा? आपका x एक्सिस से होगा। क्या होगा? x एक्सिस से। लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या? x एक्सिस। मतलब कोऑर्डिनेट क्या होता है? जानते हैं y तो होता है ना। तो y से ये क्या होता है? तो आपका क्या बोल सकते हैं? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किससे? आपका x एक्सिस से। ठीक है, तो होता है कोऑर्डिनेट जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किससे? x एक्सिस से। और जो आपका एब्ससा होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे होता है? आपका y एक्सिस से। इतना बात समझ में आया? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे टर्म्स जो है आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो इतना बात समझ में आया? तो अगर इतना बात समझ में आया तो इसको लिखिए, है ना। फिर अगले स्लाइड में हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको देखना है पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है? मतलब जो भी हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे वो अगर हम प्लॉट करते हैं, क्या आपका ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, यानी कार्टेशियन प्लेन में अगर प्लॉट करते हैं, तो जो आपका पॉइंट एक्सिस का मतलब होता है कि x एक्सिस पे आएगा कि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट है, जैसे इस पे ऐसे आया, तो यहाँ पे भी इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस करते हैं। इधर है तो इसको एक्सेस करते हैं, यहाँ पे तो एक्सेस, है ना। मतलब जिस पॉइंट पे है ना उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस यहाँ पे बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना में क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर इतना बात क्लियर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो नॉर्मली यहाँ पे दो ही तो पॉइंट होते हैं, आप जानते हैं। एक क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, एक कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द क्या है? वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या? आपका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब अगर एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट होता है तो इसका मतलब क्या है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको लिख सकते हैं यहाँ पे every point on the x axis, every point on the x axis is at a distance of 0 unit from the x axis.
from the x axis, from the x axis, from the x axis. So the कोऑर्डिनेट इज 0, यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0 होगा। मतलब 10 every coordinate, the coordinates of every point on the x-axis, thus the coordinates of every point on the x-axis are the form of x0। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर इस तरह का आपका दिया गया, ठीक है, या जानते हैं ये x है और ये क्या है आपका y है, ये x डैश है और ये क्या है y डैश है, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। अब मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारा जैसे मान लेते हैं ये 1 है और ये क्या आपका 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे अगर हम हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा। कह रहा कि every point on the x-axis is at a distance of 0 unit from the x-axis, ठीक है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे हैं, इसके मतलब है कि आप कितने डिस्टेंस गए हैं जी, मतलब यहीं पे हैं, यहाँ से आप 2 यूनिट तो गए हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे हैं का, आप यहाँ पे अगर हम हैं तो यहाँ पे अगर हम हैं तो 0 है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक गए तो x कितना यूनिट गए, 2 यूनिट गए। तो अगर x यहाँ पे 2 यूनिट गए तो हमारा एक्सिस यहाँ पे अगर 2 ही है लेकिन y कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि y क्या है यहाँ पे, y कितना यूनिट गए हैं, 0। कितना यूनिट गए, 0। तो वहां पे कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ द x एक्सिस इज द डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस। मतलब कोई भी पॉइंट जो है x एक्सिस पे लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है, तो कहां से मेजर किया जाता है, कहां से मेजर किया जाता है, 0 से मेजर किया जाता है। तो वही कह रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका डिस्टेंस कहां से मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा, तो हमेशा 0 से ही यहां से मेजर किया जाएगा, है ना, इसी 0 यूनिट से मेजर किया जाएगा। तो यहां से अगर मेजर करते हैं तो x कितना है, 0 यूनिट। अगर हमारा एक्सिस जो है, अगर यहाँ पे हमारा एक्सिस अगर यहीं पे है, इसका मतलब है ठीक है हमारा x तो 2 है, लेकिन ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ऑर्डिनेट हम कहाँ गए, कहीं नहीं गए, मतलब ऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0 है। यानी अगर आप x एक्सिस पे है तो y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पूछा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट और कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑन द फॉर्म ऑफ x0। मतलब अगर यहाँ पे किसी x के किसी भी पॉइंट पे हम हो, x के किसी भी पॉइंट पे हम हो, तो x का तो आपका वैल्यू तो आएगा ही आएगा, लेकिन y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये यहाँ पे आपका बोल रहा है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द x एक्सिस। सिर्फ यही काम क्या होगा आपका दूसरा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस। इसमें क्या कहता है, बताएगा every point on the y axis is at a distance of 0 unit from the y axis, so the एब्सिसा, क्या कहेंगे यहाँ पे, so the एब्सिसा इज व्हाट, 0। एब्सिसा क्या होगा, 0 होगा। thus the coordinates of every
every point on the y-axis are the form of क्या y0 होगा कि नहीं होगा? क्या बोलते हैं 0y क्या होगा? 0 और y क्या होगा? 0 और y। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 0 और y मतलब वही बात है कि अगर x पे है, x पे अगर हमारा कोई पॉइंट है तो आप जानते हैं कि अगर x की बात करें तो यहाँ से हमेशा 0 से ही कोई भी डिस्टेंस अगर x का मेजर करना होगा तो यही थे 0 यूनिट से डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना? यानी अगर हमारा जो एक्सिस है अगर x पे है तो y कितना होगा? 0 होगा। और अगर हमारा एक्सिस जो है वो क्या है? अगर y पे है, क्या है? y पे अगर है, अगर हम यहाँ हैं तो ठीक है, क्या 0 से ही मेजर करेंगे हम, क्या y को डिस्टेंस मेजर करेंगे, लेकिन तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर y हमारा 3 है तो x हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो वही कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ द y एक्सिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 यूनिट, यानी हमेशा y एक्सिस का डिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं? 0 यूनिट से, यानी ओरिजिन से मेजर करते हैं, है ना? ओरिजिन से मेजर करते हैं। इसीलिए तो अगर ओरिजिन से मतलब अगर 0 यूनिट से अगर हम क्या है y एक्सिस पे है तो हमारा एब्सिसा कितना होगा? तो हमारा जो एब्सिसा कितना होगा? आपका 0 होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी भी पॉइंट, कोई भी अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो वहां पे y का तो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन x का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो बताओ यहाँ पे अगर कह रहा है कि अगर x का जो एक्सिस है, x का जो एक्सिस अगर 3 है तो y का एक्सिस क्या होगा? 0। अगर x का एक्सिस अगर 0 है तो y का क्या होगा? y का मतलब अगर यहाँ पे बात आया कि हम यहाँ पे हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2। अगर मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे हैं, ये है आपका यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये तो y का हो गया 2, तो x कितना होगा? 0। अगर यहाँ पे हैं, ये कह रहा है आपको क्या? ये है आपका 3, तो y कितना होगा? 0। समझ आ रहा है कि क्या? वही बात यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या बोलते हैं? ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, यही आपका बनता है। समझ में आया? तो अगर कितना बात समझ में आ गया तो अब यहाँ पे कुछ हम क्या लेंगे? यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेंगे, कुछ हम कोऑर्डिनेट लेंगे, है ना? और आप यहाँ पे बताइएगा ये किस एक्सिस पे है? किस एक्सिस पे है, यानी कौन से एक्सिस पे है? गिवन पॉइंट x एक्सिस पे है या आपका y एक्सिस पे है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड में कि कोई भी पॉइंट अगर हम देते हैं तो आपका x एक्सिस पे है कि y एक्सिस पे। ठीक है, तो अब जो है हमने देखा था कि किस एक्सिस पे कौन लाई करता है, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग कुछ आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? टॉपिक क्या होगा वो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, ऑन विच एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या है? x एक्सिस या y एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्सिस टू द गिवन पॉइंट्स लाइन, गिवन पॉइंट लाइन जो पॉइंट्स हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हैं जैसे 7 और 0। दूसरा यहाँ पे हम ले रहे हैं जैसे आपको मान लेते हैं क्या है? 0 और -3 है। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं? 0 और 6 ले लेते हैं, तीसरा कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चौथा ले लेते हैं -5 और 0 ले लेते हैं। ठीक है, आप देखिए एक्सिस का मतलब क्या होता है? ये खींच लो, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये x एक्सिस हो गया और ये इसको क्या कहते हैं? y एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्सेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे पहला वाला अगर देखिए, फर्स्ट वाला, तो इसका ऑर्डिनेट क्या है? ये x है, ये y है, तो ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ये लाई किस पे कर रहा है? x पे। तो क्या लिखेंगे? ऑर्डिनेट इज 0। ऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो बताइए लाई कहाँ करेगा? तो लिखेंगे सो 7 और 0 जो है लाइज ऑन द x एक्सिस। किस एक्सिस पे होगा? x एक्सिस पे होगा। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका जो है वो दिया हुआ है 0 और -3।
0 और -3। तो बताइए क्या है एब्ससा? एब्ससा इज 0। एब्ससा क्या है? 0 है। सो 0 और -3, 0 और -3 लाइज ऑन द कहाँ? ऑन द y एक्सेस। यहाँ पे y एक्सेस का मतलब होता है कि प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। यानी y एक्सेस का मतलब होता है दोनों, यानी प्लस भी और माइनस भी। और x एक्सेस का मतलब क्या है? आपका प्लस भी और माइनस भी, यानी दोनों का बात हो रहा है यहाँ। बात समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अब आगे जो है, आगे जो आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो तीसरा जो है वो क्या है? तीसरा जो आपका बोला है वो क्या है? आपका 0 है और 6 है। 0 का मतलब क्या? ये आपका x है, मतलब क्या? आपका एब्ससा क्या है? 0 है। एब्ससा क्या है? आपका 0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? एब्ससा एच हो गया, एब्ससा एच 0। तो अगर एब्ससा 0 है तो आपका ये जो आपका 0 और 6 कहाँ पे लाई करेगा? लाइज ऑन द कहाँ? y एक्सिस होगा कि नहीं होगा? बताइए। y एक्सेस को होंगे कि नहीं होंगे? कोई दिक्कत नहीं। आपका चौथा है, जैसा हम लिखते हैं यहाँ पे -5 और 0। तो बताइए y क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या? ऑर्डिनेट जो है ना, ऑर्डिनेट इज 0। तो ऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पे लाई करेगा? सो -5 और 0 क्या? लाइज ऑन द कहाँ लाइज करेगा? लाइज ऑन द x एक्सेस पे लाइज करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इस तरह से एक और क्वेश्चन का किया जा सकता है। क्या आपका फाइंड द, क्या बोला जा सकता है? यहाँ पे बोला जा सकता है या ऑन द x एक्सिस। आपका जो अगला टॉपिक है वो बोला जा सकता है कि फाइंड द क्वाड्रेंट, फाइंड द quadrants in which find the quadrant in which of the following points lie, in which of the following points lie। कि मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट जो है ना आपके थोड़ा सा इरिटेट हो जाने से कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इरिटेट हो गए ना तो एग्जाम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि नॉर्मली वीडियो थोड़ा सा क्या ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ही उतना है तो क्या कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप एक्सरसाइज में जब जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम वहां पे हो सकता है। इसीलिए जितना ज्यादा समय लगता है आपका समय बस लगता है किसमें? कॉन्सेप्ट में लगता है। एक्सरसाइज में कहाँ समय लगता है? जब कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक्सरसाइज को डालने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स दिए रहेंगे जिसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कोऑर्डिनेट्स यानी किस आपके क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, किस क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर हम पहला ले लेते हैं आपका क्या 9, 5, दूसरा लेते हैं -6, -2, -3, 4, ठीक है, और दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया और इसका हो गया। ठीक है। तो क्या आपका 4 और -9 और 5। तो बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा? दोनों प्लस है, x y प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा क्या है आपका -6 और -2, क्या है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों माइनस होता है, यानी क्या लिखेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है। आपका तीसरा क्या है? तीसरा है आपका -3 और क्या है? आपका 4 है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि उधर का माइनस है इधर का प्लस, यानी क्या? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। कोई सेकंड क्वाड्रेंट। और जो आपका चौथा है वो क्या बोला हुआ है? माइनस क्या है? 4 -3, यानी प्लस है और क्या है? माइनस है। तो वाला फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इस तरह से आपको क्या करेगा? क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट्स लाई, तो ऐसे हम दिखाएंगे। और फाइंड द क्वाड्रेंट्स इन विच द फ्लोइंग
लाइन, यानी इसमें हमको क्या करना था, क्वाड्रेंट के बारे में बताना था, जो पॉइंट लाई करता है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और यहाँ पे आपको बताना था कि जो पॉइंट्स आपका लाई करता है वो किस एक्सिस पे लाई करता है, आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है या आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है कि आपका जो ये गिवन जो कोऑर्डिनेट्स है, ये गिवन जो कोऑर्डिनेट्स है इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं आपको कि जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या, कोऑर्डिनेट्स मतलब जानते हैं एक्स और वाई, यानी कोई भी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है इसको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, उसको देख लेंगे, हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो वैसे यहीं पे हम कर लेते हैं, मिटा लेते हैं इस चीज को, यहीं पे हम देख लेते हैं कि नहीं। तो छोटा सा ये कुछ नहीं, थोड़ा सा एक बनाएंगे छोटा सा, उसमें हम क्या, वैसे आप 9 पे पढ़े हुए हैं कि ग्राफ पे प्लॉट क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं आप जानते हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा उसमें क्या बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा हम लाइट डाल देते हैं, है ना, ताकि आपको जो मानते हैं कहीं अगर माइंड से निकल गया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस, कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे वही ले लेते हैं, चाहे कोई भी ले लीजिए यहाँ पे, है ना। क्या टॉपिक क्या रहेगा आपका प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। टॉपिक ये रहेगा प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स कहिए या क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग कोऑर्डिनेट या पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, कैसे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। जैसे आप लिख देते हैं 2 3, ए नंबर दिखा देते हैं 2 3, बी आपका -2 और -3 दे देते हैं, ये देते हैं, सी हमने दे दिया कितना, -2 और -4 लिख देते हैं यहाँ पे, और डी जो है -3 और -4, -3 और 4, और ई हम दे देते हैं यहाँ पे क्या, 2 और, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, तो देखिए, ठीक है, देखते हैं। तो अब जो है यहाँ पे कैसे हमको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका ये कार्टेशियन प्लेन थोड़ा सा बनाएंगे वाले। अब देख लीजिए कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना है, तो पॉजिटिव एक्सिस से आपका 2 ही है, तो ज्यादा हमको बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे 2 तक रखेंगे, एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका 0, ये मान लेते हैं 1, ये आपका 2 और ये है 3। ठीक है, अब नेगेटिव एक्सिस कहाँ तक है, देखिए नेगेटिव कितना है, -2 यानी -3 तक है। ठीक है, -4 तक है, कहाँ -4 तक, सी नंबर -2, अब -4 ये देखिए, तो -4 हमको नेगेटिव में जाना है, नेगेटिव वाई डैश में जाना है, हम यहाँ पे केवल x में आ रहे हैं। ठीक है, केवल x के अनुसार काम कर रहे हैं। तो आपका कहाँ तक है, तो -3 तक है ना, ये क्या है, x डैश एक्सिस। ठीक है, आपका पॉजिटिव कहाँ तक है, 3 है यानी 4 तक है, 4 तक, या तो 4 तक जाएंगे। ठीक है, y एक्सिस, तो क्या है आपका 1 या आपका 2 या आपका 3 या आपका 4 और या आपका 5। नेगेटिव कहाँ तक है, तो -5 है, तो 4 तक है ना, तो -1 -2 -3 और -4। ठीक है, इस तरह से समझ आ रहा है। तो हो गया, यहाँ पे क्या है, y डैश एक्सिस, तो यहाँ पे हमारा तैयार हो गया। पहला क्या है, 2 8 3, यानी हम है कहाँ, हम है अभी 0 पे, कहाँ पे है, 0 पे। 2 क्या बताता है, x, यानी 2 बता रहा है क्या, हमको जाना कहाँ है, 2 के पास, यानी यहाँ पे आके हम आ गए यहाँ पे। अब y कितना जाना है, 3, यानी ऊपर से ही जाएंगे, यहाँ पे कहाँ जाएंगे, 3 के पास जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे यही पॉइंट क्या होता है, आपका 2 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो हमने 2 और 3 को ऐसे प्लॉट किया। अब क्या है आपका, ये x है ना, लेकिन कहाँ है, माइनस में, तो हम जाएंगे इधर, -2 कहाँ है, यहाँ पे है -2, और कितना, 3 जाना है ना, 3 जाना है, तो यहीं से स्ट्रेट आप स्केल से काम कीजिएगा, ग्राफ पे इसको बनाइएगा। ठीक है, हमने रफली बता दिया, बस एक आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे होगा, -2 और 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है आपका, ये पॉइंट क्या है आपका, a है, ये पॉइंट क्या है आपका, b है। अब -2 और -4, यानी 2 पॉइंट यही -2 है
और आपका क्या -4 मतलब क्या नीचे वाला, यानी यहाँ पे ऐसे जाएंगे और यहाँ पे ऐसे मैच कराएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, आपका 2 और 4, -2 और -4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, ठीक है। C को हमने ऐसे पॉइंट आउट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या है, यानी A भी हो गया, B भी हो गया, C भी हो गया। B क्या है, -3 और 4, यानी -3 क्या है यहाँ पे नेगेटिव, -3 और क्या 4, -3 और 4, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, -3 और आपका 4, अभी क्या हो गया आपका D हो गया, क्या हो गया आपका D हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। D कैपिटल लिखिए सारा D, ठीक है। और आगे क्या है आपका x कितना है 2 है, तो x कितना 2, y कितना -3, यानी क्या लिखेंगे आपका 2 और -3। यानी इस तरह से हम क्या करते हैं, आपका किसी भी कोऑर्डिनेट्स का यानी किसी भी पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट ऐसे हम प्लॉटिंग करते हैं, ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीटली मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म कर लिया। अब अगले क्लास में हमको जानना क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो अगली क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूला को जान लेंगे, उसको प्रूव कर लेंगे, उसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।